क्या हो जब आप किसी जंगल में फंस जाओ, और वो भी ऐसे जंगल में जहाँ से जिंदा बच के निकलना असंभव हो। ऐसा ही होता है अमेरिका की आर्मी के कुछ सैनिकों के साथ, जो कि यूएसए और पीरो के एयर स्पेस से बाहर जंगल में फंस जाते हैं, जहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है। और ये जंगल पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया में स्थित है। जो सैनिक वहाँ पर फंसे थे उनमें से कई सैनिक बड़ी ही बेरहमी से मारे गए। जहाँ पर वो फंसे थे वो भी वहीं की आर्मी के हाथों। जो लोग अभी जंगल में जिंदा हैं, क्या वो लोग सही सलामत सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, चलिए जानते हैं हमारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो बिना देरी किए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साजन रोफन नाम के सैनिक से, जिसे लोग प्यार से रॉकमैन बुलाते हैं। एक दिन अचानक से रॉकमैन यानी साजन रोफन के पास उसका सीनियर आता है और उससे कहता है कि देखो रॉकमैन, हमारे जीपीआई यूनिट पर गोदीना का रिप्लेसमेंट नहीं है, हमें वहाँ जाकर उसे ठीक करना होगा। और फिर ऐसा ऑर्डर देकर वो वहाँ से चला जाता है। रॉकमैन यानी साजन रोफन वहाँ पर खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि ये हमेशा ऐसे काम मुझे ही क्यों बताता है। ऐसा सोचने के बाद रॉकमैन अपने कुछ साथियों से फटाफट जीपीआई यूनिट के पास उसे जाकर ठीक करने के लिए कहता है, और वो लोग उसकी बात मानते भी हैं। यानी वो लोग जीपीआई यूनिट के पास जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। वो सभी लोग अपनी गन वगैरह और किट पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। उनके हेलीकॉप्टर में बैठते ही हेलीकॉप्टर का पायलट अपना काम करता है, यानी वो भी वहाँ से जाने के लिए उड़ान भरता है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो जीपीआई यूनिट लगा था। वहाँ पहुँचने के बाद रॉकमैन अपने एक साथी से कहता है कि चलो दोस्तों इस जीपीआई यूनिट को ठीक करके जल्दी यहाँ से निकलते हैं। रॉकमैन उससे जल्दी काम करने के लिए इसीलिए कहता है क्योंकि वहाँ का मौसम खराब होता जा रहा था और बाकी सोल्जर यानी सैनिक जो थे वो उन्हें वहाँ पर कवर दे रहे थे। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट रॉकमैन से कहता है कि हे रॉकमैन, तुम्हें 1 से 2 मिनट में वहाँ से वापस निकलना होगा क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया है। अगर हम सब लोग अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं निकले तो हम सबके सब मारे जाएंगे। रॉकमैन ये सब सुनने के बाद बिना टाइम लिए वहाँ से निकलता है, वो इसीलिए ताकि वो सब वहाँ की आर्मी के हाथों मारे न जाएं। रॉकमैन और रॉकमैन के सभी साथी हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाते हैं और वहाँ से अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। उन सभी की हवा में उड़ान भरते ही वहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया, यानी वहाँ पर बहुत तेज हवा, तूफान और बारिश आने लगती है, जिसके कारण पायलट के हाथों से कंट्रोल छूटता जा रहा था। हेलीकॉप्टर का बैलेंस इतना बिगड़ गया कि पायलट भी बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। और साथ ही उन लोगों की बदकिस्मती, उन लोगों का वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद जब रॉकमैन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां बिल्कुल उसके मुंह के सामने बड़ी ही तेजी के साथ घूम रही हैं। उसके तुरंत बाद ही अपनी पास में पड़ी सेल्फी को उठाता है। दरअसल इस लड़की का नाम सेल्फी है, जो कि उठते ही घबराने लगती है। रॉकमैन उससे कहता है कि देखो सेल्फी, हमें यहाँ से निकलना होगा और देखना होगा कि हमारे बाकी साथी कहाँ हैं और किस हाल में हैं। रॉकमैन और सेल्फी सामने नजर उठाकर देखते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर जो था वो पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ पड़ा था। रॉकमैन एक बार को ये भी सोच रहा था कि जैसी स्थिति में देख रहा हूँ, मुझे देखकर नहीं लगता कि और कोई बच पाया होगा, कि तभी वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज रॉकमैन के साथी की ही थी। वो तुरंत उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। बीबा उससे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में ही उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो कि रॉस की थी। रॉकमैन रॉस की आवाज सुनते ही उसके पास जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि उसका एक साथी मरा हुआ है और रॉस किसी चीज पर लटका हुआ है। रॉकमैन बिना देरी किए रॉस को वहाँ से निकालता है। इधर सेल्फी चीफ को हौसला देते हुए कहती है कि चीफ कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। और ऐसा कहकर चीफ के जख्मी पैर पर एक बेल्ट बांध देती है ताकि उनका खून न बहे। ये है मिस्टर सार्जेंट, जो कि इनके बड़े सर हैं। रॉकमैन उन्हें निकालने के लिए इनके पास आता है तो वो रॉकमैन से कहते हैं कि मुझे छुओ मत रॉक, मैं पेड़ की वजह से पूरी तरह से दबा हुआ हूँ और यहाँ तक कि एक पेड़ की बड़ी सी लकड़ी मेरे पेट के आर पार निकल चुकी है। उसके बाद वो उससे उनका फोन लाने के लिए कहते हैं। रॉकमैन उनकी आज्ञा का पालन करता है और उन्हें उनका फोन ला कर देता है। मिस्टर सार्जेंट तुरंत अपने देश की मिलिट्री के पास फोन लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं मिस्टर सार्जेंट बोल रहा हूँ, हम लोग जीपीआई यूनिट को ठीक करके वापस आ रहे थे कि तभी मौसम में गड़बड़ी होने के दौरान हमें यहाँ किसी जंगल में क्रैश हो गए और कहते हैं कि कॉर्नर हमें तुरंत यहाँ पर मदद भेजो। तभी कॉर्नर उनसे कहता है मिस्टर सार्जेंट, तुम्हारे कॉन्टिनेंट्स पर मेडिवास अवेलेबल नहीं है, तुम यूएसए और आरओ के
एयर स्पेस से बाहर हो और इसी वजह से हम तुम्हारे लिए वहाँ मदद नहीं भेज सकते। और कहता है कि नई लोकेशन है ग्रिड्स स्क्वायर 3763, डेटा फोर्सेस वहाँ तुम्हारा इंतजार करेगी और तुम्हें वहाँ पहुँचना है। इतना कहते ही फोन कट हो जाता है। उसके बाद ये सारी बातें मिस्टर सार्जेंट रॉकमैन को बताते हैं ताकि वो अपने बाकी बचे साथियों को लेकर वहाँ जिंदा वापस पहुँच सके और इनकी जान बच जाए। साथ ही में वो उसे एक कट्टा भी देते हैं और उससे कहते हैं कि ये मेरे परदादाओं की निशानी है, तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस निकल कर ये मेरे बेटे को देना होगा। उसके बाद वो रॉकमैन से एक ग्रेनेड मांगता है और कहते हैं कि जाओ मेरे शेर और यहाँ से जिंदा वापस निकलो। अब मिस्टर सार्जेंट उसके सर थे तो वो उनके ऑर्डर्स फॉलो करता है और अपने बाकी सभी साथियों को लेकर वहाँ से निकल आता है। इन्हें उनकी कुछ ही दूरी पर यूएसए के कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। इधर मिस्टर सार्जेंट को यूएसए के कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो सोच रहे थे कि आओ बेटे आओ और करीब आओ। और इधर ये बेवकूफ उन्हें देखते ही खुद को सरेंडर करने के लिए हाथ खड़े करके वहाँ खड़ा हो जाता है। रॉकमैन और उसके सभी साथी उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, नीचे बैठो चुपचाप। इधर मिस्टर सार्जेंट उन्हें अपने करीब आते ही ग्रेनेड फाड़ देते हैं। ग्रेनेड फटता देख यूएसए के सैनिक उस बेवकूफ बीवा को बिना देखे ही वहाँ से चले जाते हैं। वो सब लोग मिस्टर सार्जेंट की वजह से बच पाए, वो कैसे ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। उसके बाद रॉस बीवा के पास आता है और उससे कहता है कि साले मैं तुझे यहीं भून दूंगा। रॉकमैन उससे कहता है कि कोई बात नहीं रॉस, अब तो हम लोग बच गए। और फिर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं ताकि वो लोग यूएसए के सैनिकों से दूर पहुँच सके। अब कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद ली को एक साफ मैदान दिखाई देता है जिसके बारे में वो रॉकमैन को तुरंत बताता है। उस मैदान में एक साइड में घर बने हुए देखकर रॉकमैन सेल्फी से कहता है कि क्या लगता है तुम्हें ये घर खाली होंगे। सेल्फी कहती है कि इन्हें देखकर ही लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं रहता होगा। सेल्फी की ऐसी बात सुनने के बाद वो तुरंत अपने साथियों से आगे बढ़ने के लिए कहता है और वो सभी लोग आगे तुरंत बढ़ते भी हैं क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि शायद इन घरों में कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो वहाँ एक झोंपड़ी में पहुँचते हैं तो उनके कुछ ही समय बाद एक आदमी आता है और उन सभी पर अपनी बंदूक तान देता है। रॉस कहता है ओ शिट, जरूरी है यहाँ की आर्मी का ही जवान होगा। वो आदमी जो इन पर बंदूक ताने खड़ा था वो काफी देर से सिर्फ उन पर रोकर चिल्ला रहा था ताकि वो लोग वहाँ से चले जाएं। तभी रॉकमैन आराम आराम से उसके पास आता है और प्यार से उसकी बंदूक उसे देने के लिए कहता है। वो आदमी उसे अपनी बंदूक दे भी देता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो ज्यादातर इसीलिए डरा हुआ था क्योंकि उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी जो कि वहीं रहा करती थी। इधर अचानक उनके चीफ ने भी दम तोड़ दिया। चीफ के दम तोड़ते ही वो सभी लोग उसे उसके घर में ले जाते हैं जहाँ पर वो रहा करता था। उस आदमी की फैमिली में उसकी पत्नी और एक उनकी बच्ची रहा करती थी। अब वो सभी लोग एक रात उस आदमी की फैमिली के साथ ही वो लोग उससे रात में कुछ घंटे बातें भी करते हैं। इधर रॉकमैन रात में घर के बाहर उन लोगों की देखभाल कर रहा था यानी पहरा दे रहा था। रात बीतने के बाद रॉकमैन जब सुबह उठकर देखता है तो उसे एक आर्मी का ट्रक दिखाई देता है जिसे देखते ही रॉकमैन भागता हुआ घर के अंदर आता है और सभी को फौरन उठाकर अंदर जंगल में ले जाता है। इधर सेल्फी अपनी मेडिकल किट की वजह से अंदर घर में फंस जाती है। सेल्फी को अकेला फंसता देख वो आदमी और उसकी पत्नी उसे अपनी बच्ची के साथ नीचे एक फ्लोर में दुबका देते हैं। वो दोनों पति पत्नी ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि सेल्फी और उनकी बच्ची एकदम सेफ रह सके। आर्मी वाले जब वहाँ पर चीफ की लाश देखते हैं तो वो सोचते हैं जरूर यहाँ पर अमेरिकन आर्मी है। जब वो आर्मी वाले उन दोनों पति पत्नियों से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था तो वो दोनों उन्हें कुछ नहीं बताते जिसकी वजह से वो आर्मी वाले उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार देते हैं और वहाँ पर कोई है कि नहीं ये चेक करने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं। वो अंदर आते ही आर्मी वाले उस फ्लोर को खोलने ही वाले थे जिसमें सेल्फी और वो बच्ची छुपी हुई थी। उन लोगों के फ्लोर खोलने से पहले ही रॉकमैन उसे मार देता है और उसके सभी साथी भी उसके पीछे ही थे। रॉकमैन सेल्फी को ऊपर चढ़ाने के बाद उससे कहता है कि सेल्फी मुझे तुमसे कवर चाहिए और ऐसा कहकर वो सभी लोग उन्हें मारने लगते हैं जिन्होंने उन मासूम पति पत्नियों को मारा। ये लोग तो अब ये सोचकर उनसे लड़ रहे थे कि उनका बचना तो अब नामुमकिन है, फिर क्यों ना अपने देश के लिए कुछ किया जाए। दोस्तों ये तो अमेरिकन आर्मी है, लेकिन अगर आपको अपनी इंडियन आर्मी से जरा सा भी प्यार हो तो प्लीज कमेंट में जय हिंद लिख देना। सेल्फी और सेल्फी के सभी साथी उन लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। वो सभी लोग अपनी मंजिल तक जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो भी उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर, क्योंकि उस बच्ची को वहाँ पर अकेला छोड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो सभी एक लकड़ी से चलने वाले ट्रक में बैठकर आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें आर्मी घेर लेती है और वो आर्मी कहती है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो,
जब ली बहुत देर तक उन लोगों से कुछ नहीं बोलता तो वो आर्मी वाले उसे जबरदस्ती पकड़कर नीचे खींच लेते हैं, जो कि ली को पसंद नहीं आता और वो उस आर्मी पर हमला कर देता है। अब हमला शुरू हो चुका था तो ली के सभी साथी रॉकमैन वगैरह भी बिना देरी किए उन पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ की आर्मी वाला एक सैनिक सेल्फी को मारने ही वाला था कि तभी बीवा उसके हमला करने से पहले ही उसे मार देता है। वो दूसरी तरफ का सैनिक भी मरते मरते बीवा के गोली मार देता है, जिसकी वजह से बीवा तुरंत ही अपना दम तोड़ देता है। रॉकमैन बीवा को सलामी देकर वहां से तुरंत निकलता है। अब सबके सब पैदल वहां से निकलते हैं क्योंकि उनकी मंजिल जो थी वो अब कुछ ही दूरी पर है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें शुरू से ही पहुंचना था। अब इन लोगों को यहाँ पर एक सुरंग देखनी होगी ताकि वो लोग अपनी मंजिल यानी वापस अमेरिका पहुंच सके। काफी देर सुरंग देखने के बाद फाइनली इस छोटी सी बच्ची को सुरंग दिखाई देती है तो ये सभी लोग भी उसके अंदर आ जाते हैं। नीचे सुरंग में आने के बाद रॉकमैन अपने सभी साथियों से कहता है कि क्या किसी को पता है अमेरिका किस साइड है। उसके सभी साथी उससे कहते हैं कि हमें नहीं पता और कहते हैं कि अब तो रॉकमैन तुम्हें ही डिसाइड करना है कि हमें किस ओर जाना है। रॉकमैन कहता है ऑल राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये लोग अब ये सोचकर आगे बढ़ रहे थे कि वो लोग अब अपने घर जा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही वो लोग गेट के पास जाकर देखते हैं तो वहाँ उनकी आर्मी नहीं बल्कि वहीं की आर्मी थी जो कि उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देती है। काफी देर तक रॉकमैन और उसके सभी साथी उनसे जमकर मुकाबला करते हैं, यानी उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतारते रहे। रॉकमैन के सभी साथियों पर धीरे धीरे गोलियां खत्म हो रही थी, वो इसीलिए क्योंकि वो सभी लोग हड़बड़ी में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। रॉकमैन जो था वो अपने दुश्मनों को देखकर उन पर हमला कर रहा था। कुछ पल के बाद रॉकमैन के सभी साथियों पर गोलियां खत्म हो जाती हैं, सिर्फ रॉकमैन को छोड़कर। रॉकमैन ऐसा देखकर अपनी तरफ यानी अमेरिकन आर्मी की तरफ भागने के लिए कहता है कि तुम लोग जाओ, और जोर से चिल्लाकर कहता है कि जाओ वापस घर जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। रॉकमैन उन्हें कवर देकर उन्हें वहां से भेज देता है और खुद भी धीरे धीरे पीछे हटते हुए उन पर हमला करता रहता है। रॉकमैन ने वहां पर लगभग सभी दुश्मन टपका ही दिए थे, लेकिन तभी हम अचानक देखते हैं कि रॉकमैन के कंधे पर एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वहां पर दुश्मन रॉकमैन को मारने ही वाले थे कि तभी मौके पर ही अमेरिकन आर्मी वहां पहुंच जाती है और उन बाकी दुश्मनों को भी मार गिराती है। सभी दुश्मनों को मरने के बाद रॉकमैन को बाहर लाया जाता है और हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है। फाइनली उस जंगल में से जिंदा वापस निकल पाए सिर्फ 5 लोग। इन 5 लोगों की मेहनत के लिए मैं इन लोगों को दिल से सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।